ओके, तो चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाने से पहले अब तक की क्लासों में, क्लास 9th में 10th में आप नंबर्स के बहुत सारे पैटर्न्स को देख कर आ रहे हो। वो पैटर्न कुछ इस तरह से आप देखें, जैसे आपने सबसे पहले नेचुरल नंबर अपनी लाइफ में पढ़ना स्टार्ट किए थे। सबसे पहले जो आपको नंबर सिखाए जाते हैं वो कौन से नंबर सिखाए जाते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर? जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हैं? नेचुरल नंबर। ओके, तो ये नेचुरल नंबर के बाद अलावा भी और आपने जैसे कुछ और नंबर पैटर्न देखे, जैसे आपने देखे इवन नंबर, है ना। जब आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते गए तो आपने कुछ और पैटर्न भी देखे हैं, जैसे इवन नंबर्स। इवन नंबर आपने ऐसे देखे थे 2 4 6 8 10 12, ये सब मैंने क्या लिखे हैं? इवन नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा भी आपने और नंबर्स देखे हैं, जैसे ऑड नंबर्स, है ना। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स जो होते हैं उनके पैटर्न आपने देखे हैं, वो किस तरह से रहते हैं? 1 3 5, है ना, इस तरह से चलते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ओके, तो ये कुछ नंबर्स के पैटर्न हैं, या ये कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स के कुछ टाइप्स हैं जो हम अपनी पिछली क्लासों में पहले से देखते हुए आए हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स। ओके, तो इस तरह के जब आपके पास नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे कि ये ऑड नंबर लिखा हुआ है, फिर डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 किसको दिखाता है? एंड सो ऑन। एंड सो ऑन तक ये नंबर लिखे हुए हैं। कैसे नंबर लिखे हुए हैं? ऑड नंबर। तो जब इस तरह के नंबर्स कहीं पर लिखे होते हैं जिनके पास एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, जैसे कि इसमें एक फिक्स पैटर्न है। क्या पैटर्न है? कि जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे होंगे वो ऑड नंबर होंगे, और पर्टिकुलर नंबर में, एक नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर आता होगा। जैसे 1 में मैं 2 ऐड करूँ तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करूँ तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करूँ तो 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करूँ तो 9 आएगा। इसके बाद अब ये एक पैटर्न है, इसका मतलब 9 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। तो इस तरह के एक पैटर्न में एक नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह से इसमें, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। जैसे 2 के साथ अगर मैं 2 ऐड करूँ तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड कर दूँ तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड कर दूँ तो 8 आएगा। इस तरह से ये पैटर्न चलता चला जाएगा। इसी तरह से नेचुरल भी एक फिक्स पैटर्न रहता है कि अगर इस नंबर में 1 ऐड करोगे तो ये नंबर आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस तरह के एक पर्टिकुलर पैटर्न में अगर कहीं पर आपके सामने नंबर लिखे हों एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं, इस तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। ओके, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस होता है जहां पर बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन उनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो टर्म वहां पर लिखा होगा उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। ओके, अब इन्हीं नंबर्स को अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं, ऐसे लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे मैंने नेचुरल नंबर को ऐड करके लिख दिया, या मैंने जितने भी इवन नंबर हैं उनको ऐड करके लिख दिया इस तरह से, यहाँ पर 8 10 प्लस एंड सो ऑन। या मैंने ऑड नंबर को ऐड करके लिख दिया दिस 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ पर जो अगर कॉमा लगा हुआ था, पैटर्न तो इनमें भी है, पैटर्न इनमें भी है, लेकिन इनके बीच में कॉमा लगा हुआ था, तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये पर्टिकुलर पैटर्न क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। लेकिन अगर इसी सीक्वेंस में बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो इसी सीक्वेंस का नाम हम क्या रख देते हैं? सीरीज। इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस का नाम क्या रख दिया जाएगा? सीरीज रख दिया जाएगा। तो फिर से अगर हमारे पास इस तरह से एक पैटर्न में नंबर लिखे हुए हैं तो इन पैटर्न्स का क्या नाम रखा जाता है? तो आंसर है सीक्वेंस। और अगर किसी सीक्वेंस में नंबर्स के बीच में प्लस का साइन है, कॉमा का साइन ना होकर किसकी जगह, कॉमा की जगह कैसा साइन है? प्लस का साइन है, तो उसी सीक्वेंस को है जहां पर प्लस का साइन है उसको हम क्या नाम रखते हैं? अब सीरीज। तो ठीक है, कोई भी पैटर्न के बीच में अगर प्लस का साइन मिलेगा तो सीरीज, कॉमा का साइन मिलेगा तो सीक्वेंस। ये दो टर्म हैं जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो सीक्वेंस होते हैं
उनमें भी हमें पर्टिकुलर टाइप के सीक्वेंस पढ़ने हैं। सीक्वेंस के अंदर भी हमें कौन से टाइप के सीक्वेंस पढ़ने हैं? पर्टिकुलर टाइप के सीक्वेंस पढ़ने हैं, और उस पर्टिकुलर टाइप का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, और उस सीक्वेंस का नाम क्या होने वाला है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर कोई सीक्वेंस होता है, इस बात का मतलब ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या होगा? एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा सीक्वेंस होता है, कैसे पैटर्न को फॉलो करता है? तो आंसर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होता है जिसमें जो फर्स्ट नंबर होता है उसमें अगर मैं एक पर्टिकुलर डिजिट ऐड करूं तो मुझे सेकंड नंबर मिल जाता है। सेकंड नंबर में फिर से वही पर्टिकुलर डिजिट ऐड करूं तो थर्ड नंबर मिल जाता है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में देखा कि ये जितने भी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जिसमें फर्स्ट नंबर में एक पर्टिकुलर डिजिट ऐड की जाए तो सेकंड नंबर आ जाता है, सेकंड नंबर में वही पर्टिकुलर डिजिट ऐड कर दी जाए तो थर्ड नंबर आ जाता है, थर्ड नंबर में वही पर्टिकुलर डिजिट ऐड कर दी जाए तो नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। तो इस तरह के जो हमारे पास सीक्वेंस होते हैं, इस तरह के सीक्वेंस का हम क्या नाम रखते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। हम क्यों इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करें हैं इस सीक्वेंस को? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है इसमें एक पर्टिकुलर डिजिट ऐड करने पर ये नंबर आ जाएगा। वो पर्टिकुलर डिजिट क्या है? तो आंसर है 2। 1 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड कर दिया जाए तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड कर दिया जाए तो 7। तो जो 2 है वो इनमें से किसी भी नंबर में ऐड कर दिया जाए, उससे हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। तो इस तरह के जो सीक्वेंस होंगे उनका नाम क्या रखा जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इनको हम शॉर्ट में कहेंगे एपी। ओके, तो मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस लिख लेता हूँ, ध्यान दीजिए। 1 3 5 7 9, इस तरह से हमारे पास ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। और इस सीक्वेंस में एक खास बात है। खास बात ये है कि यहाँ पर अगर कहीं पर भी डिफरेंस निकाला जाए, डिफरेंस अगर निकाला जाए तो हमेशा डिफरेंस सेम आने वाला है। अगर पीछे वाले नंबर में से आगे वाला नंबर माइनस किया जाए तो डिफरेंस ऑलवेज सेम आएगा। जैसे 3 में से 1 माइनस करें तो कितना डिफरेंस आएगा? 2। 5 में से 3 माइनस करें कितना डिफरेंस आएगा? 2। 7 में से 5 माइनस करें कितना डिफरेंस आएगा? 2। 9 में से 7 2, 11 में से 9 2। इसका मतलब नेक्स्ट में से भी 11 माइनस किया जाएगा तो आंसर कितना आ रहा होगा? 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसकी खास बात ये देखने को मिलेगी कि उसके कॉन्जुगेटिव जो नंबर्स लिखे होते हैं वहाँ पर, उन कॉन्जुगेटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज सेम रहता है थ्रू आउट द सीक्वेंस, ऑलवेज सेम रहता है। फिर से कॉन्जुगेटिव नंबर मतलब जैसे 1 और 3 है ना, इनका कुछ डिफरेंस होगा, 3 और 5 इनका कुछ डिफरेंस होगा। तो जो भी डिफरेंस होगा इन नंबर्स का वो ऑलवेज थ्रू आउट द सीक्वेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, इनमें से ये जो नंबर यहाँ पर सबसे पहले दिखाई देता है, इसका नाम हम रखते हैं फर्स्ट टर्म। इसको हम इस सीक्वेंस का कैसा टर्म कहते हैं? फर्स्ट टर्म। और इसको हम ऑलरेडी हमेशा किससे डिनोट करते हैं? ए से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ऑलवेज ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? तो आंसर है जो सबसे पहला नंबर होगा वो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कहलाएगा, इस एपी का फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1। फिर से इस सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? तो आंसर है जो नंबर इस सीक्वेंस में सबसे पहला नंबर होगा वही नंबर क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। तो इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 2। फिर से इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? तो आंसर है जो नंबर सबसे पहला लिखा होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहीं पर लिखा हुआ है तो वहाँ पर जो पहला नंबर होगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में खास बात यह है कि हर बार जो डिफरेंस मिलेगा वो सब में सेम मिलेगा, सब में वो डिफरेंस कॉमन होगा। तो इसलिए वो जो नंबर है जो डिफरेंस करके आ रहा है, हर बार सेम आ रहा है, उसका नाम हम रख देते हैं कॉमन डिफरेंस। उसका नाम हम क्या रखते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इसको हम डी से डिनोट करेंगे। अब ये जो कॉमन डिफरेंस होगा हमारा, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आंसर है कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए
आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आंसर आएगा 2। यानी कि अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म नाम दे रहा हूं, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको 5, इसको 6 और एंड सो ऑन चलता जा रहा होगा n तक। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मुझे कभी भी डिफरेंस पता करना है कि इस सीक्वेंस का डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कैसे पता करोगे? तो आंसर है कि 3 में से अगर 1 माइनस कर दें तो आंसर 2 आता है। तो यहां से पता किया जा सकता है T2 माइनस T1 करके, या T3 में से T2 माइनस कर दें तब भी आंसर 2 आएगा। तो यानी कॉमन डिफरेंस T3 में से T2 माइनस करके भी पता किया जा सकता है, या T4 में से T3 माइनस कर दो तब भी आंसर 2 आएगा। यानी कॉमन डिफरेंस T4 माइनस T3 करके भी पता कर सकते हो, या T5 में से T4 माइनस करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपके सामने। T6 में से T5 माइनस करोगे तब भी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नंबर है उससे जो प्रीसीडिंग नंबर है हमारे पास, अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है? कॉमन डिफरेंस। तो जो सबसे पहला हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं वो कहाँ से? T2 माइनस T1 करके। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, हम कहाँ से निकाल सकते हैं? T3 माइनस T2 करके। ओके, तो इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस का अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें या सिंपली अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस आता है वो किसके इक्वल होता है? T2 माइनस T1 के, या T3 माइनस T2 के भी इक्वल होता है। तो आप कोई भी यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, T3 माइनस T2, T4 माइनस T5, जो आप लिखना चाहें। लेकिन इन जनरल हम सबसे पहला वाला टर्म ही लिख लेते हैं कि T2 में से T1 माइनस कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा? जो इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का मतलब कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये, जिसमें हर बार दो कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच में डिफरेंस सेम देखने को मिलता है। जैसे 3 में से 1 माइनस करने पर 2, 5 में से 3 माइनस करने पर 2, 7 में से 5 माइनस करने पर 2। तो ये जो 2 है ये एक्चुअल में क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस कॉमन डिफरेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी नंबर को में से उसका प्रीसीडिंग वाला जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करके हम कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म हमें समझ आते हैं। पहला टर्म ये कि जब भी हमारे पास एक सीक्वेंस लिखा होगा, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो वहां पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहला जो नंबर होगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें एक कॉमन डिफरेंस रहा होगा। कॉमन डिफरेंस, हर बार वो डिफरेंस सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर चेंज हो गया तो ये जो सीक्वेंस होगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हर बार कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि आपने T2 माइनस T1 करके एक आंसर निकाला, T2 में से T1 करके एक आंसर निकाला, आपका आंसर आया 2। तो T3 में से T2 माइनस करने पर भी आपका आंसर 2 ही आना चाहिए। तो T2 माइनस T1 कराएं या T3 माइनस T2 कराएं, हर बार आंसर कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आया जिसमें हमें ये प्रूफ करना पड़े कि प्रूफ करो ये एक AP है, तो ये AP अगर है तो ये सीक्वेंस किस कंडीशन को फॉलो करता होगा? तो आंसर है इस कंडीशन को फॉलो करता होगा। ये कंडीशन क्या है कि हमारा T2 में से T1 माइनस करके जो आंसर आता है वही आंसर किस में से आना चाहिए? T3 में से T2 माइनस करके। तो अगर हमें कभी भी AP चेक करना हो कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये AP है, तो हम किस कंडीशन को फॉलो किया करेंगे कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखा करेंगे। अगर वो आंसर इक्वल आ गया T3 माइनस T2 के, तो इसका मतलब यहाँ भी वही डिफरेंस है, यहाँ भी वही डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टार्टिंग के 2 या 3 में डिफरेंस सेम आ गया तो हम मान लेंगे कि ये आगे भी कैसा रहेगा? सेम। ओके, सो दिस इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करके निकालते हैं। और तीसरी बात, AP चेक करने के लिए कि ये सीक्वेंस AP है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? T2 माइनस T1 करते हैं और वो इक्वल आना चाहिए किसके? T3 माइनस T2 के। ये 3 बातें प्यारे बच्चों अभी तक आपके सामने आ चुकी हैं। ओके, अब आगे, इसके आगे नेक्स्ट चीज क्या है जो समझनी चाहिए हमें, वो है जैसे सपोज करो प्यारे बच्चों आपके पास एक AP लिखी हुई है। AP लिखी हुई है, इस बात का मतलब आपको आप समझ आना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे जाएंगे उनमें से उनका जो डिफरेंस होगा, जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का डिफरेंस होगा, वो ऑलवेज सेम रहने वाला है। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से ये चलता जा रहा है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? कौन आंसर देगा? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म?
तो आंसर है फर्स्ट टर्म को सर ए से डिनोट करते हैं, और इस सीक्वेंस में ये फर्स्ट टर्म इसका कौन सा नंबर होता है, जो सबसे पहला नंबर होता है, तो फर्स्ट टर्म का आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो आंसर है कि कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और अगर आपको कभी कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो दैट इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। अगर हमें ये पहले से पता है कि ये AP है तो कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होगा, T2 माइनस T1 के। अब यहाँ पर ये टर्म T1 है, ये क्या है T2, ये क्या है T3, ये क्या है T4 और ये T5 और एंड सो ऑन तक ये चलता ही चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये Tn तक। n टर्म मैंने माना इस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा, Tn तक। ओके, नाउ अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर जो ये फर्स्ट टर्म है इसको आप किससे डिनोट करते हो, a से। ओके, अब ये जो सेकंड वाला टर्म है T2, इसको मैं कुछ लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं कि अगर फर्स्ट वाले टर्म में ये जो कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज का, कॉमन डिफरेंस है क्या, पहले तो आप निकाल के रख लो, T2 माइनस T1, कितना आंसर आ रहा है 2, T2 की वैल्यू 3 और T1 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना 2। तो अब एक पर्टिकुलर चीज इसमें देखने को मिलेगी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको तो हम ए से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ अगर हम सेकंड वाले टर्म की बात करें तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं क्या, कि फर्स्ट टर्म में अगर ऐड कर दिया जाए क्या, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, अगर मैं 1 में 2 ऐड कर दूं तो ये नंबर मिल जाएगा मुझे। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि a में अगर d ऐड कर दिया जाए, फर्स्ट टर्म यानी a में क्या ऐड कर दिया जाए, d ऐड कर दिया जाए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। a की वैल्यू कितनी 1 और d की वैल्यू कितनी 2 है ना, तो अगर ये ऐड कर दिया जाए तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कह रहे हो कि जो फर्स्ट टर्म है T1 वो तो a के इक्वल होता है, लेकिन जो सेकंड टर्म होता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस d के। ओके, फिर से समझते हैं, यहां पर ये जो थर्ड टर्म है इसको मैं कुछ लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, तो आंसर है कि अगर मैं सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करा दूं तो ये वाला नंबर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, 3 में अगर मैं 2 ऐड करा दूं तो ये नंबर मिल जाएगा, जैसे मुझे यहां मिला था। 1 में 2 ऐड करा दो तो 3 मिल जाएगा, 3 में 2 ऐड करा दो तो 5 मिल जाएगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि T2 में सेकंड टर्म में अगर 2 ऐड करा दें तो T3 मिल जाएगा। बट T2 है किसके इक्वल, तो आंसर है T2 को हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस डी। क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, है ना, a प्लस डी। और ये जो 2 है ये एक्चुअल में है क्या, हमारा कॉमन डिफरेंस, तो ये लिख लिया मैंने। ओके, अब अगर मैं x के सेकंड टर्म को समझूं कि सेकंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, तो ध्यान से देखिए आप, a और d मिलकर कितना हो जाएगा 2d। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा थर्ड टर्म है वो किसके इक्वल है, a प्लस 2d के। किसके इक्वल है, a प्लस 2d के इक्वल है। फिर से समझिए, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ओके, अब 1 में मैं 2 ऐड करा दूं तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब 1 में 2 ऐड कराने पर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड टर्म किसके इक्वल होता है, a प्लस डी के। तो मैंने यहाँ नोट कर लिया कि T1 इक्वल होता है a के, T2 जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस डी के। अब जो थर्ड टर्म निकलता है किसी भी AP का वो किसके इक्वल होता है, तो आंसर है कि जो सेकंड टर्म है हमारा, सेकंड टर्म जो है उसमें क्या ऐड कर दिया जाए, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया जाए, यानी कि 3 में 2 ऐड कर दिया जाए तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि सेकंड टर्म में अगर d ऐड कर दिया जाए तो हमारा थर्ड टर्म निकल कर आ जाएगा। लेकिन T2 की वैल्यू तो हम यहाँ निकाल चुके हैं, कितनी होती है, T2 को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस डी, और प्लस में क्या चल रहा है, d। तो इसका मतलब जो T3 है उसको क्या लिख सकते हैं हम, वो किसके इक्वल होता है, a प्लस 2d के। इसी तरह से आप T4 निकाल सकते हो। कैसे, देखिए, आपको इस सीक्वेंस का अगर फोर्थ टर्म लिखना है तो आप कैसे निकालोगे, तो आंसर है कि फोर्थ टर्म में निकालने के लिए हम क्या करें, थर्ड टर्म में 2 ऐड करा दें। अगर मैं 5 में 2 ऐड करा दूं तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5 में मैं क्या ऐड करा दूं, कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब थर्ड टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करा दिया जाए तो हमारे पास कौन सा नंबर आ जाता है, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो T3 की अगर हम बात करें तो अब हमने सीख लिया है कि उसको क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 2d।
तो ये लिख लिया मैंने a प्लस 2d किसकी जगह, t3 की जगह, और प्लस में क्या चल रहा है, d। ओके, इसको सॉल्व करो तो a प्लस 2d और d मिलकर कितना आ जाएगा, 3d। ठीक है, तो इसका मतलब जो t4 है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस 3d। अब हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिल गया, क्योंकि हम पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें एक पैटर्न देखने को मिल गया क्या, कि फर्स्ट टर्म को हम a लिखते हैं, सेकेंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d। तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है, जैसे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक कम आता है या नहीं आता, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 आता है ना, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो उससे एक कम यानी 0d, कुछ नहीं है तो इसका मतलब मैं क्या लिख लूँ, 0d। तो इसका मतलब जो नंबर यहाँ होता है उससे एक कम चलता है, यहाँ पर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आएगा। ऐसे t5 लिखा जाए तो क्या आना चाहिए, तो आंसर अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4d आता होगा, ऐसे चलता होगा। ऐसे अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि यहाँ पर t5 t6 ऐसे चलता जा रहा होगा, t10 में क्या आता होगा, तो आंसर है कि 2 में देखो 1 आता है, 3 में 2 आता है सॉल्व करने पर, 4 में 3 आता है, 5 में 4 आता है, तो 10 में कितना आता होगा, तो आंसर है a प्लस 10 में से एक कम यानी 90। हाँ या ना, 1 में तो ये देखो, अगर मैं t1 की बात करूं तो a प्लस 0d आता है, ऐसे 0d लिख लो अपनी तरफ से, है ना, तो 1 से एक कम यानी क्या, 0। अच्छा, t2 की बात करें तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस 1d के, तो यहाँ 2 है तो देखो यहाँ 1 आया। ऐसे t3 सॉल्व किया तो ये किसके इक्वल आया, a प्लस 2d, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया। ऐसे इसको t4 को सॉल्व किया तो t4 किसके इक्वल था, कि थर्ड टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया जाए तो t4 आ जाता है। फिर t3 की वैल्यू हमने यहाँ से a प्लस 2d यहाँ पुट की और प्लस में d चल रहा था, तो सॉल्व करने पर क्या मिला, a प्लस 3d। लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ 4 लिखा होता है तो यहाँ पर 3 आता है। इसी तरह से हमने सोच लिया कि अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 आता होगा, 10 होगा तो 9 आता होगा। इसी तरह से अगर हम इसका nth टर्म के बारे में सोचें तो वो क्या आता होगा, तो आंसर है कि यहां पर जो लिखा है इससे एक कम आता होगा, आगे तो a चलता होगा सब में, a प्लस, ये तो सब में ही चलेगा, a प्लस a प्लस a प्लस, और जो यहां पर नंबर लिखा होता है वो एक कम होता है इससे, यानी कि अगर यहाँ n है तो यहाँ पर n में से एक कम यानी n-1 रहा होगा, और साथ में क्या, d। हाँ या ना, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पर t10 किसके इक्वल होता है, a प्लस और इससे एक कम और d। ऐसे यहाँ पर रहा होगा, nth टर्म क्या रहा होगा, a प्लस, ऐसे ठीक है, यहाँ पर d भी ऐसे ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर आता होगा वो इससे एक कम आता होगा। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म होता होगा वो क्या होता होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म जो हमारा रहता होगा वो क्या रहता होगा, nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP, ये क्या होता होगा, तो इसको हम डिनोट कर देंगे tn से, या an से भी करते हैं कई बुकों में, an या tn कुछ भी लिख सकते हो। और nth टर्म जो होता होगा वो क्या होता होगा, तो आंसर है a प्लस इससे एक कम आता होगा यानी n-1 और इंटू डी। दिस इज द nth टर्म ऑफ एन AP। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। और बाकी का आपको जो टर्म याद रखने वाली चीज़ है वो ये कि कोई भी जो AP होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो आंसर है कि जो फर्स्ट टर्म होता है किसी भी AP का वो होता है A, सेकंड टर्म जो होता है वो कौन सा होता है, A प्लस डी, थर्ड टर्म जो होता है वो क्या होता है, A प्लस 2D, एंड फोर्थ टर्म जो होता है वो क्या होता है, A प्लस 3D प्लस कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या होता होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म ये होता होगा। तो ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, एक AP, जिसमें ये जो a है ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है a, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, तो आंसर है t2 माइनस t1 करके हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया जाए, जैसे a प्लस डी में से माइनस कर दिया जाए a, ये हमारा सेकंड टर्म है ना और ये फर्स्ट टर्म है, तो अगर t2 में से t1 माइनस कर दिया जाए तो देखो क्या बचेगा, a प्लस डी माइनस a से a कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉमन डिफरेंस। तो यानी कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, t2 माइनस t1 करके।
ठीक है ना। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया T2 माइनस T1। और nth टर्म अगर आपको निकालना हो तो AP का nth टर्म क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ इतनी बात आपको पता होनी चाहिए किसी भी AP के बारे में। ओके, तो फिर से किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी कोई खास बात है क्या? तो आंसर हाँ, एक खास बात होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो ये कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी टर्म होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, कॉमा कहाँ तक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। ये AP के टर्म इस फॉर्म में होते हैं, जिसमें d एक कॉमन डिफरेंस होता है जो हर बार ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आता चला जाता है। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, a से। कॉमन डिफरेंस जो होता है यानी कि हर बार इसमें एक नंबर ऐड करने पर ये नंबर आएगा, इसमें ऐड करने पर ये नंबर आएगा, तो वो कॉमन जो डिफरेंस है सब नंबर में, वो क्या कहलाता है यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस। और वो कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम d से डिनोट करेंगे। और nth टर्म की अगर बात आएगी कि इस AP का nth जो लास्ट टर्म होगा वो किसके इक्वल होता है, तो n टर्म ऑफ एन AP, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। और कॉमन डिफरेंस अगर आपको कभी भी निकालना होगा तो ये इक्वल होगा T2 माइनस T1 के। ओके, और एक चीज़ और, अगर आपको AP का भी प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये एक AP है तो आप कौन सी कंडीशन यूज करोगे, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2, ये प्रूफ करने का तरीका है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन के साथ अब आप अपनी जो एक्सरसाइज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो RS अग्रवाल की बुक में गिवन है, ये आप कर सकते हो। एक्सरसाइज आप ओपन कर लो। एक्सरसाइज है 5A, देखिए एक्सरसाइज है 5A, और इसमें जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक हमने यहाँ पर देखी है उसकी हेल्प से देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें कह रहा है शो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन AP, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। देखिए 9, 15, 21, 27, इस तरह से आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है। ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, तो आंसर है एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। अब इस सीक्वेंस में सबसे पहले तो ये चेक करके बताना है कि ये एक AP है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला कि अगर आपको कभी भी AP प्रूव करना हो, है ना, तो आप किस चीज़ को लगाओगे, किस चीज़ को फॉलो करोगे कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करें या थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करें। ये दोनों टर्म आपस में कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। इसका आंसर और इसका आंसर कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपको सीक्वेंस गिवन है इसमें ये T1 है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ओके, अब इसको AP प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप चेक करो कि T2 माइनस T1 इक्वल होना चाहिए किसके, T3 माइनस T2। यानी कि मैं इसमें से इसको माइनस करूं तब जो आंसर आएगा वही आंसर इसमें से इसको माइनस करने पर आना चाहिए, वही आंसर इसमें से इसको माइनस करने पर आना चाहिए। ठीक है, तो चेक करके देख लो। तो T2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 15, माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, 9 इक्वल्स टू T3 की वैल्यू कितनी है, 21, माइनस T2 की वैल्यू कितनी है, 15, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर ये माइनस करने पर कितना आया मेरे पास, 6। ओके, 21 में से 15 माइनस किया, ये भी कितना आया, 6। अब बोथ साइड आंसर कैसा आया है, सेम। अगर बोथ साइड आंसर सेम आया है तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो गिवन सीक्वेंस कैसा है, ये गिवन सीक्वेंस क्या है, एक AP है। तो हम लिखेंगे यस, इट्स एन AP। ये क्या है, एक AP है। अगर ये AP है तो बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आंसर है कि फर्स्ट टर्म जो होता है उसे A से डिनोट करते हैं
और वो सीक्वेंस का जो सबसे पहला नंबर लिखा होता है उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है 9, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिख लो 9। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है डी, कॉमन डिफरेंस डी, तो कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T2 माइनस T1, है ना। T2 माइनस क्या होता है T1 होता है। तो T2 माइनस T1 करो, सेकंड टर्म कितना है 15 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 9, ये यहाँ लिख लीजिए और सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा 6। ये आपने पहले से यहाँ पर निकाला हुआ है हालांकि, लेकिन आप चाहो तो फिर से वहाँ पर निकाल कर लिख दो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब उसने पूछा है नेक्स्ट टर्म, तो पहले से कितने टर्म हमें गिवन है 1 2 3 4 टर्म गिवन है, हमें क्या निकालना है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होता होगा, तो आंसर है कि देखो फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म T2 a प्लस डी, थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। तो यहाँ पर जो नंबर आता है उससे एक कम a प्लस करके आता है, a प्लस यहाँ 3 है तो a प्लस 2d आएगा, इससे एक कम 4 है तो a प्लस 3d आएगा। इसी तरह से अगर 5 का अगर पूछा जाए तो वो क्या होता होगा, तो आंसर है a प्लस 4d। यहाँ पर जो नंबर होगा उससे एक कम, तो ऐसी 5 है तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो एक कम यानी a प्लस 4d, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 प्लस 4, ऐसे ही ठीक है। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, ये हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था d, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 9 प्लस 6 इंटू 4, ये आ गया हमारे पास कितना 24, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा 33, कितना बन जाएगा 33, ये हमारा नेक्स्ट टर्म बन जाएगा। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन है। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि चेक करके देना है कि ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले तो टू प्रूव AP क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, T2 माइनस T1 इक्वल होना चाहिए T3 माइनस T2। इस बात का मीनिंग ये है कि इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, हमेशा डिफरेंस कैसा आना चाहिए सेम। तो अगर ये सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस रखते हैं तो ये AP रहे होंगे। तो हमने चेक कर लिया माइनस करके, दोनों तरफ आंसर सेम आया, तो यानी कि हर बार एक सेम डिफरेंस है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये क्या है एक AP। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 9, T2 में से T1 माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। और इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म निकालना यानी फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म निकालने का तरीका क्या है a प्लस 4d, है ना। या अगर कोई बच्चा चाहे तो इस तरह से भी सोच सकता है इसको कि Tn जो होता है वो किसके इक्वल होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला है इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकालना हो। लेकिन अगर सपोज करो आपको n ना निकाल कर 5 निकालना है, T5 फिफ्थ टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू एक्चुअल में आप क्या कह रहे हो 5 है ना। तो यहाँ पर a प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी। अब आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा a प्लस 4d। तो इससे बेस्ट क्या है, बार बार ये फॉर्मूला ना लगाना पड़े, इससे बेस्ट क्या है कि हम इस पैटर्न को समझ लें कि यहाँ पर अगर 5 आता है तो यहाँ पर 4 आता होगा, n माइनस 1 है ना इसलिए यहाँ पर 4 आता होगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि T7 अगर निकालना होता तो बताइए क्या आता, तो आंसर है कि देखो 5 पर अगर 4 आता है एक कम आता है तो 7 पर एक कम आता होगा, यानी a प्लस क्या रहा होगा 60, इस तरह से रहता होगा, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा बेस्ट है कि हम इसको बार बार फॉर्मूला ना लगाकर डायरेक्टली समझ लें कि जो पैटर्न होता है वो किस तरह से रहता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से और देख लेते हैं सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, वो है 11 6 1 माइनस 4, इस तरह से। और हमें सबसे पहला काम ये करना है, ये चेक करना है कि ये एक AP है या नहीं है। फिर हमें अगर ये AP है तो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म, ये 3 चीज़ें निकाल कर देनी है। अगर ये AP है तो इसको प्रूव करने के लिए कि ये AP है हमें ये देखना पड़ेगा कि हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, एक जो डिफरेंस है वो सब में कॉमन है या नहीं है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस कराएंगे फर्स्ट टर्म। ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये T3 और ये T4। तो T2 में से T1 माइनस कराएं या T3 में से T2 माइनस कराएं, आंसर सेम आना चाहिए। ओके, तो T2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 11, T3 कितना है 1 माइनस T2 कितना है 6। ओके, तो 6 माइनस 11 कितना -5। ओके, 1 माइनस 6 कितना -5। दोनों साइड हमारा जो आंसर आया है वो कैसा आया, सेम। अगर दोनों साइड हमारा आंसर सेम आया है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक AP है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया यस इट इज एन AP। ये क्या है, एक AP है। अच्छा, अगर ये AP है तो इसका फर्स्ट टर्म बताइए क्या है। तो फर्स्ट टर्म लिखना बिल्कुल आसान होता है। फर्स्ट टर्म जो होता है वो इस AP का जो सबसे पहला नंबर गिवन है उससे फर्स्ट टर्म नाम दिया जाता है। तो ये 11 हमारा A की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज जो पूछी हुई है उसने वो है कॉमन डिफरेंस। क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है T2 माइनस T1 ऐसे। तो T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 11। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -5। ये आंसर आपने यहाँ पर भी निकाला था T2 माइनस T1, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ओके, अब आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है। नेक्स्ट टर्म निकालने का मतलब T4 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आता होगा, T5। तो T5 हमारा किसके इक्वल होगा, तो T5 इक्वल होता होगा A प्लस यहाँ पर जो नंबर आएगा उससे एक कम, यानी कि 4D। ठीक है ना। तो A की वैल्यू कितनी है 11 प्लस 4 ऐसे ही। ठीक है, D की वैल्यू -5, ये इस तरह से। नाउ 11 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 × 5 20। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा -9। ये हमारा नेक्स्ट टर्म रहा होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। इसी तरह से इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा पहले इसको प्रूफ कर लिया करो AP है, फिर इस नंबर को लिख दिया करो फर्स्ट टर्म, इसमें से इसको माइनस करके लिख दिया करो तो क्या आ जाता है कॉमन डिफरेंस। फिर फिफ्थ टर्म निकालना है तो वो ऑलवेज A + 4D के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड वाला पार्ट इसका देख लेते हैं क्या गिवन है। -1 -5/6 एंड माइनस का 2/3 एंड -1/2, इस तरह से हमें गिवन है। इस सीक्वेंस को पहले हमें ये चेक करना है कि ये एक AP है या नहीं है, और फिर इसके बाद फिर अगर ये AP है तो हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म निकाल कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये T3, ये T4, इस तरह से हमें गिवन है। ओके, नाउ हमें AP प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है AP। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो आंसर है हमें T2 माइनस T1 जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, T2 माइनस T1 इक्वल होना चाहिए T3 माइनस T2 के। तो T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5/6 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है -1। ओके, ये मैंने लिख लिया। अब T3 की वैल्यू कितनी है -2/3 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है -5/6 ऐसा। ठीक है, अब -5/6 माइनस माइनस +1 इक्वल्स टू, इस साइड को भी सॉल्व करिए, -2/3 माइनस माइनस +5/6। ओके, अब एलसीएम लीजिए कितना आएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा -5 + 6। यहाँ भी एलसीएम लीजिए कितना आएगा 6, तो 3 × 2 2 × 2 -4 + 5। अब -5 + 6 कितना, प्लस का 1/6। ओके, 5 में से 4 माइनस करिए कितना आएगा प्लस का 1/6। दोनों साइड हमारा जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, तो ये हमारा सेम आंसर बन रहा है। अगर ये सेम आंसर बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, एक AP है। तो यहाँ पर लिख लीजिए यस इट्स एन AP
और अगर ये ए पी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, कितना है -1। ओके, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 करके निकालते हैं। ये हमने देखो यहाँ सॉल्व किया है, कितना आया है 1/6। ओके, और हमें एक और टर्म निकाल कर देना है, यानी T5 निकाल कर देना, फिफ्थ टर्म, वो a + 4d के इक्वल होता है। तो इसको सॉल्व कर लो। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/6, तो ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो ये -3 + 2 -1/3, तो ये सॉल्व होकर कितना आ रहा होगा -1/3, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट इसका। अच्छा, अब ये जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, इन क्वेश्चंस में सब में क्या करना है आपको, जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो सब में यही करते रहना है। पहले प्रूव कर लो कि ये AP है इस तरह से। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो आप वहाँ लिख दो इट इज़ नॉट एन AP, और फिर उसको वहीं छोड़ दो, आगे कुछ नहीं करना है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये इक्वल है तो यानी कि ये एक AP है, तो फिर इसका लिख दो ये फर्स्ट टर्म है ना, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये लिख दो A, और D कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1 कराओ, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/6, यहाँ पर हमने कराया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिफ्थ टर्म निकालना हो तो a + 4d लगा दो। इस तरह से आप इसके और भी जो भी पार्ट दिए हुए हैं वो सारे के सारे पार्ट कर सकते हो। फोर्थ पार्ट देखिए, √2, √8, √18, √32, ... इस तरह से हमारे पास है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक करना है ये एक AP है या नहीं है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो टू प्रूव AP क्या कंडीशन है हमारे पास, T2 माइनस T1 किसके इक्वल होना चाहिए, T3 माइनस T2 के, एंड ऑल्सो T4 माइनस T3, ये सब कुछ इक्वल ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये T1, T2, T3, T4 हमें गिवन है। T2 की वैल्यू कितनी है √8, T1 कितना है √2, T3 कितना है √18 माइनस T2 कितना है √8, इस तरह से। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 -2 √2 ऐसे ही, ठीक है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 2, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2। नाउ 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, ये बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर रूट में 2 माइनस √2 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो अंदर क्या बचेगा 2, ठीक है। अब 2 √2 में से √2 माइनस करोगे तो कितने √2 बचेंगे 1 √2, 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो 1 √2 बच जाएगा, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे तो √2 बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अगर बोथ साइड अगर आपस में इक्वल है तो ये क्या है एक AP, ये क्या है एक AP है। और अगर ये AP है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो आंसर है कि फर्स्ट टर्म यानी कि A, ये कितना है √2, ठीक है। ये जो हमारा पहला नंबर है ये फर्स्ट टर्म होता है। अब कॉमन डिफरेंस लिख लो, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों D, तो ये T2 माइनस T1 के इक्वल होता है, और T2 माइनस T1 देखो मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया है, कितना आता है ये √2। ओके, अब आपको क्या निकालना है फिफ्थ टर्म, नेक्स्ट टर्म पूछा है ना, तो फोर्थ के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म किसके इक्वल होता है a + 4d के, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास है √2 + 4, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है √2, तो ये लिख लो। अब √2, 1 √2 और 4 √2 मिलकर कितने √2, तो आंसर है 5 √2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले AP प्रूफ करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाने चाहिए, फिर इस वाले नंबर को फर्स्ट टर्म कह दो, इसमें से इसको माइनस करके जो आंसर आए उसको कॉमन डिफरेंस कह दो, और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए a + 4d निकाल दो। तो ये आपका गिवन जो है ये है फोर्थ पार्ट। और एक और पार्ट गिवन है इसमें फिफ्थ पार्ट, वो भी देख लीजिए, √20
√45 and √80 and √125। इस तरह से हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। मुझे प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस गिवन है ये एक एपी है या नहीं है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले टू प्रूफ एपी क्या करेंगे, T2 माइनस T1 किसके इक्वल, T3 माइनस T2 के इक्वल। ओके, T2 क्या है तो यहाँ पर लिख लो T1 है, ये T2 है, ये T3 और ये T4। ओके, T2 की वैल्यू है √45 माइनस T1 की वैल्यू है √20, T3 की वैल्यू है √80 माइनस T2 की वैल्यू है √45। ऐसे अब √45 को क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ, तो आंसर है हाँ 9 × 5। ओके, 20 को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या, तो आंसर है हाँ 4 × 5। 80 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, 80 को, तो 80 को हम लिख सकते हैं 16 × 5, ये ठीक है, माइनस 45 को 9 × 5। ऐसे मैंने लिख लिया। इससे क्या बेनिफिट हुआ था, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो अंदर सिर्फ बचेगा रूट के अंदर 5, 9 का 3 बाहर आ गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, 4 का 2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया 5। अच्छा, इधर 16 का क्या बाहर आ जाएगा 4, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो क्या बचेगा रूट में 5। 9 का क्या बाहर आ जाएगा 3, तो अंदर क्या बचेगा √5। अब 3 √5 में से 2 √5 माइनस कर दो तो कितने √5 बच गए, तो आंसर है 1 √5। 4 √5 में से 3 √5 माइनस कर दो तो कितने √5 बच गए, 1 √5। तो इसका मतलब ये साइड अगर इक्वल आई हैं तो इसका मतलब ये क्या है, एक एपी है। अगर ये एक एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आंसर है कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो जो पहला नंबर लिखा होता है उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं और इसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, डी। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो T2 माइनस T1 के इक्वल होता है, और T2 माइनस T1 देखो यहाँ सॉल्व करके मैंने दिखाया किसके इक्वल आया है, √5 के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ टर्म क्या होता है, a + 4d। a की वैल्यू कितनी, √20 प्लस 4 × d की वैल्यू कितनी, √5। अब आप जानते हो √20 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 20 लिखा हो तो उसे 4 × 5 लिख सकते हैं। 4 का क्या बाहर आ जाता है 2 और अंदर क्या बचता है √5, है ना, तो यानी कि √20 को 2 √5 लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर लिख लो 2 √5 प्लस 4 √5। अब 2 √5 और 4 √5 मिलकर कितने √5, तो आंसर आ गया हमारे पास 6 √5। इस तरह से, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। पहले प्रूफ करो कि ये एपी है या नहीं है, तो उसके लिए क्या दिखाना पड़ता है कि इसमें से इसे माइनस करो या इसमें से इसे माइनस करो, ये आंसर सेम रहते हैं। अब आगे इसमें से इसको माइनस करके देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th लेवल पर T2 माइनस T1 में से T3 माइनस T2 अगर ये आपस में माइनस किए जाए तो जो आंसर है वो इक्वल आ जाए, बस वो सफिशियंट है। आपको इसमें से इसको माइनस करके देखने की ज़रूरत नहीं है 10th लेवल पर। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएंगे। फिर जब आपको पता चल जाए कि ये एक एपी है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो आप यहाँ पर लिख लो, और कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ निकाला ही होता है तो वो डायरेक्ट डी लिख दिया करो, और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए a + 4d। अगर सिक्स टर्म पूछा होता तो a + 5d, अगर 7 टर्म पूछा होता तो a + 6d, अगर 20th टर्म पूछा होता तो a + 19d। एक ऑलवेज कम रहता है उसमें। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 1।